वेस्ट मैनेजमेंट, एक नई सोच, एक जरूरत और एक स्वच्छ और बेहतर कल। आज हम बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट, एक ऐसा मुद्दा जो हम सबकी जिंदगी को प्रभावित करता है, चाहे हम किसी भी उम्र के हो या किसी भी जगह पर रहते हैं। हम प्रतिदिन 60% से ज्यादा कचरा जनरेट करते हैं, पर उसे सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। इसी वजह से यह हमारे वातावरण, स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे प्लेनेट को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने देश के कचरे को मैनेज करके अपने देश को स्वस्थ, सुंदर और समृद्ध बनाएंगे। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है स्वीटी तोमर मैम। मैम, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैम फिलहाल स्पेन में है और स्पेन से ही हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई है। धन्यवाद, नमस्ते। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने इस वेस्ट मैनेजमेंट को क्यों शुरू करने के बारे में सोचा, किस चीज ने आपको प्रेरित किया? हेलो बेटा, नमस्ते। वेस्ट मैनेजमेंट कि इतना वेस्ट इकट्ठा हो गया, पहले तो इसका अर्थ है कि इतना कूड़ा करकट जो इकट्ठा हो रहा है, उसका प्रबंधन, उसको कैसे आप मिनिमाइज करें, इसी का नाम कचरा प्रबंधन है। और जब मैं बहुत छोटी थी, उस समय इतना कूड़ा करकट नहीं था। बचपन में 1970 के दशक की बात कीजिए, प्लास्टिक का, पॉलीथीन का प्रचलन नहीं था। उस समय लोग अखबार में सामान लाते थे या थैले में, जो घर के बने हुए, हमने भी उन्हीं थैलों में सामान लाए हैं हम। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे अर्बेनाइजेशन की ओर गए, गांव की लाइफ, जो पहले 80% लोग गांव में रहते थे, वो धीरे धीरे शहरीकरण हुआ। फिर डेवलपिंग कंट्री है हमारा देश, विकसित देश है, विकास कर रहा है, विकासशील है। इसीलिए धीरे धीरे वो प्रॉब्लम इकट्ठी होती चलेगी। बचपन में गलियों में, जब गलियों से हम गुजरते थे, थोड़ा सा गार्बेज होता था, थोड़ा सा कूड़ा होता था। लेकिन दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ी है, हमारे रहने का स्तर ऊपर हुआ है, तो ये समस्या आई है कूड़े की। और जब, क्योंकि ये देश मेरा है, मैं नागरिक हूँ देश की, तो जब मैं कहीं से भी गुजरती थी तो वो मुझे दर्द देता था, पीड़ा देता था, जब मैं उस कूड़े पर पशुओं को देखती थी। जो पशु है, गाय है, बैल हैं, कुत्ते हैं, उस पॉलीथीन को खा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भूख सबको लगती है। तो वो मुझे दर्द देता था, तो और इसीलिए मैंने इस दिशा में काम करना शुरू किया, एक भारत की नागरिक होने के नाते। मैम, फिलहाल हमारे कम्युनिटी या रीजन में वेस्ट मैनेजमेंट की कंडीशन कैसी है? एक्चुअली बेटा, जब शुरू में जब आप घूमते फिरते नहीं ना, आप एक स्थान पर रहते हैं, तो आपको लगता है कि अगर वहाँ साफ-सुथरा है, तो आपको वो जगह, आपको लगता है कि मेरा देश बहुत साफ-सुथरा है। मैं चंडीगढ़ में या मैं साउथ में जाती थी, तो मुझे वहाँ सफाई दिखती थी। फिर जैसे-जैसे मैं दिल्ली गई, फिर मैं फरीदाबाद, जहाँ मैं इस समय रह रही हूँ विश्वविद्यालय में, तो जब मैं बाहर निकलती थी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत ज़्यादा कूड़े के बड़े-बड़े ढेर। और जब मैं पशुओं को खाना खिलाने जाती थी, तो मैं देखती थी कि पशु सारे बीमारी से ग्रस्त हैं और कूड़े के ढेर पर हैं। तो ये मैं कहूँगी कि फरीदाबाद और इसके आस-पास जो क्षेत्र हैं, दिल्ली है और भी गुड़गाँव है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, कूड़ा बहुत ज़्यादा है। मतलब आप कह नहीं सकते, तो मेरे यहाँ अच्छा प्रबंध नहीं है कूड़े का, इसकी मैनेजमेंट नहीं है सही। मैम, भारत में वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा क्यों है? देखिए बेटा, जैसे जब हमें आज़ादी मिली, हम उस समय कहते कि हम 30 करोड़ थे, फिर 60 करोड़, फिर 120 करोड़, फिर 140 करोड़, 140 करोड़ होने को जा रहे हैं। ठीक है? तो उस समय जब आज़ादी मिली, तो हम लोग ठीक है, इतने शिक्षित नहीं थे, लेकिन हम अपने गाँव में रहते थे। अपने उस समय छोटा-सा एग्ज़ाम्पल कि आपका रहन-सहन कैसा था? आप मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे, आप पीतल के बर्तन यूज़ करते थे, आप घर में खाना बनाते थे, आपके दरवाजे पर पशु बंधे होते थे, आपके घर के बाहर कुत्ता होता था, उसको भी रोटी मिलती थी, सब कुछ था। लेकिन अब समस्या, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, देश का दायरा तो उतना ही है ना, देश तो उतना ही है,
हर किसी को हमारी जो जैसे-जैसे अब पॉपुलेशन बढ़ी, हमने पेड़ों को काटा, शहरीकरण हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर हुआ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। आज जिस स्तर पर हम बात कर रहे हैं, हम इस लैपटॉप से बात कर रहे हैं। इससे पहले तो किसी के पास ना लैपटॉप था, ना कंप्यूटर इतने थे, ना किसी के पास मोबाइल थे, किसी-किसी के पास एक लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था। तो उस समय और आज के इसमें इसीलिए आज हमारी समस्याएँ ज़्यादा हैं। हम कह तो रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमें दूसरे देशों के साथ अगर कॉम्पिटिशन में रहना है, हमें उनके साथ रहना है, तो हमें ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं। तो आज भारत इसीलिए प्रॉब्लम फेस कर रहा है क्योंकि हमारी एक तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, हमारा लिविंग स्टाइल भी आज नीचे से लेके ऊपर तक हर कोई सोचता है क्योंकि ज़रूरत है, मेरे पास कूलर भी होना चाहिए, मेरे पास एसी भी होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के भी मेरे पास लिए घर भी होना चाहिए, मेरे पास अच्छा भोजन भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जैसे-जैसे हमने शुरू की, तो ये समस्या उतनी बढ़ती गई। अब फूड जैसे आपका पैकेट वाला फूड है, अब मार्केट से आप इज़िली आप उसको लेते हो, आप ऑनलाइन चीज़ें मँगाते हो, आप जो भी सामान खरीदते हो, आप कैरी बैग बड़े-बड़े आ रहे हैं, आप क सामान लिया, आपने बाहर कचरा फेंका, सामान लिया, आपने बाहर कचरा फेंका, क्योंकि हम क्या ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि आज हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हम इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो भारत भारत के सामने और बहुत सी समस्याएँ हैं, लेकिन उन समस्याओं में एक मेजर समस्या हमारे कचरे की भी है। मैम, क्या पुअर वेस्ट मैनेजमेंट से हमारे स्वास्थ्य और वातावरण को भी नुकसान पहुंचता है? आज बच्चों जीने के लिए हमें क्या चाहिए? साफ हवा, हमें खाने के लिए अच्छा भोजन और रहने के लिए घर, एक अच्छे साफ-सुथरे वातावरण में। लेकिन पुअर मैनेजमेंट मतलब कि आप हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास इतनी ना एजुकेशन का पार्ट है, ना लोग अवेयर हैं, ना हम अपने बारे में सोचते हैं, ना हम अपने पड़ोसियों के बारे में सोचते हैं, ना हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, ना अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, ना स्वास्थ्य के बारे में। तो इसलिए ये जो कचरे की प्रॉब्लम है, इससे हमारे स्वास्थ्य पर आज कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जो ये कहे कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। हम तो चलो 40-50 साल के बाद हमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन आजकल बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं, तभी उनको अस्थमा की प्रॉब्लम, तभी उनको आई साइट वीक है, इसके बाल झड़ रहे हैं, इसको स्किन की प्रॉब्लम है, इसको डायरिया है, इसके डॉक्टर के पास लंबी-लंबी लाइनें हैं। ये सब इसी के कारण तो है, क्योंकि हमारा खान-पान ठीक नहीं है, हम अच्छी हवा में, स्वस्थ हवा में साँस नहीं ले रहे, हम आपस में इसके बारे में सोच भी नहीं रहे। हम डॉक्टर के पास तो चले जाएँगे, लेकिन हम सोच नहीं रहे कि ये क्यों हो रहा है? हम इसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? तो बीमारियाँ तो बेटा वो बीमारियाँ जो कभी पहले बहुत रेयर होती थी कि चलो बाढ़ आ गई, उस समय प्रॉब्लम हुई है लोगों को, लोगों की मौतें हुई हैं, लोग बीमार हुए हैं, आई फ्लू हुआ है। लेकिन अब तो आप 1 साल में 12 महीने में आपको नई-नई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, नई-नई। इवन अभी हमने कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये फेस की है, जैसे आप कह सकते हैं कोरोना। इससे तो पूरा विश्व ही प्रभावित हुआ है। तो ये चाहे आपने इसके लिए लैब आप बोलते हो कि हमने टेस्ट किए हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमारे पास हम सोचते हैं कि हम बीमारियाँ नई-नई आ रही हैं, तो हम टेस्ट क लैब में टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि इस बीमारी का क्या सॉल्यूशन है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और उसमें हम नई बीमारियों को जन्म दे देते हैं। इसी तरीके से कचरे में भी मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती हैं। अब हर जगह तो ये नहीं ना कि आप हर जगह आपके पास मशीन है कि वहाँ पर मक्खियाँ मर जाएँगी या मच्छर मर जाएँगे, वो मच्छर आपको काटते हैं, आप बीमार होते हो, आपको टाइफाइड होता है, आप बहुत सी बीमारियाँ फेस करते हो, उसके बाद ये चेचक है, डायरिया है और नंबर ऑफ प्रॉब्लम अस्थमा है, साँस की बीमारियाँ हैं, स्किन की बीमारियाँ हैं, बॉडी की बीमारी है। तो ये सारी हमारी कचरे से ही तो जुड़ी हुई हैं। जब हम साफ नहीं खाएँगे, साफ हवा में साँस नहीं लेंगे तो हम बीमार ही रहेंगे। आप पूछ लीजिए आप कहीं भी जाइए तो वहाँ पर आप एक जगह अगर बच्चे बैठे हैं ना 50 आप उनको प्रॉब्लम तो 50 को प्रॉब्लम होगी। कोई एक ये नहीं कहेगा कि मैं पूरी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। पहले क्या था बूढ़े ही बीमार होते थे, यंग नहीं बीमार होते थे। अच्छा खाना-पीना स्वस्थ था।
अब बच्चे बच्चे ज़्यादा बीमार हैं। तो ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं आज। क्या पुअर वेस्ट मैनेजमेंट से हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है? बिल्कुल, आज मैं स्पेन में हूँ, किस लिए हूँ? क्योंकि यहाँ ताज़ी हवा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ 10-12 है। और हमारी कंट्री में आप जाके देखो, इस समय आप जब समर थी, जून जुलाई लू चल रही थी, तो अरे आज तो 400 है, अरे 450 है। इवन वाईएमसी यूनिवर्सिटी में भी, यूनिवर्सिटी के चारों ओर इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्री में आप देखो, इंडस्ट्रीज जब वो चलती हैं तो कितना पोल्यूशन क्रिएट होता है। बच्चे क्लास में कैसे पढ़ते हैं? विंडो क्लोज करके। आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इससे जब आप लोग ही यहाँ खुश नहीं है, तो आप टूरिस्ट को कैसे सोच सकते हैं कि टूरिस्ट आपके यहाँ घूमने आएंगे? अर्थव्यवस्था अगर आपके यहाँ नेचर ब्यूटी है, नीट एंड क्लीन आपके सिटीज हैं, आपका खाना-पीना अच्छा है, कोई भी, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं वो उनके लिए ये तो नहीं वो किचन में, वो तो रेडी टू ईट जो भी है वो लिया और खाया, तो टूरिस्ट नहीं आएँगे। आपकी कहीं न कहीं आप कॉम्पिटिशन में आप पीछे रहेंगे। आपकी अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि लोग अट्रैक्ट कहाँ होते हैं? कि जहाँ पर साफ-सुथरा है। हम भी तो ये सोचते हैं ना कि कहाँ पर जाना है हमें घूमने, ये देश अच्छा है, यहाँ पर खाना अच्छा मिलता है, यहाँ हवा अच्छी है, यहाँ स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, 15 दिन, 20 दिन। तो अगर दूसरे टूरिस्ट भी तभी आएँगे ना जब आप वहाँ पर साफ-सुथरा होगा। अब जैसे हमारे यहाँ ताजमहल है, ये 7 वंडर्स में जो 7 अजूबों में ताजमहल है, दूसरी तो लोग देखने आना चाहते हैं, यहाँ बात भी करते हैं। जब मैं बहुत से देशों में गई कि तुम्हारे देश में ये चीज़ है, लेकिन जब साफ-सफाई की बात होती है ना, तो वो लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि हम कहीं न कहीं इस चीज़ में पीछे हैं। तो लोग अगर आना भी चाहें, तो वो एक आया है तो नेक्स्ट वो कहेगा कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है, हम बीमार हो जाते हैं। तो इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर, ये लोग, आपको पता है स्पेन पूरा ये टूरिज़्म पर चल रहा है, ये कंट्री। इतने टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से वर्ल्ड के, और वो ये पूरा अगस्त ये इतना कमा लेते हैं, इसकी गवर्नमेंट इतना पैसा कमाती है कि वो पैसा फिर वो लोगों पे लगाती है, उनकी हेल्थ पे लगाती है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड पे लगाती है, उनके खाने पे लगाती है। तो यहाँ पर इतना रश है इस समय, लोग सिर्फ स्पेन का क्यों आते हैं रिलैक्स होने के लिए, कि यहाँ पर अच्छा खाना है, ताजी हवा है, रिलैक्सेशन है। तो अगर ये चीजें मेरे देश में भी हों, तो टूरिस्ट मेरे देश में भी आएँगे, और वहाँ पर भी एक अच्छी गवर्नमेंट अर्न करेगी अच्छा पैसा, तो अर्थव्यवस्था को तो फ़ायदा होगा ही ना। तो लेकिन अब नुकसान हो रहा है। तो हम मैम दोहरी मार झेल रहे हैं। एक अपनी, और एक हम देश के लिए भी कहीं न कहीं नुकसानदायक है ये। मैम, जिनके घर कचरों के ढेरों या फिर लैंडफिल के पास होते हैं, उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? उनकी मतलब उनका स्वास्थ्य कैसा होता है? हाँ, ये चीज़ मैंने खुद देखी थी, टीवी पे भी 1-2 बार आया इसके बारे में, कि दिल्ली में जो कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और जब हम वहाँ से गुज़रते हैं ना, तो लोग हँसते हैं कि देखिए ये पहाड़ है, एक मज़ाक। वो पहाड़ नहीं है, वो कचरे के ढेर हैं। और जब हवा का रुख बदलता है ना, तो जो लोग वहाँ पर रहते हैं, अब रहना क्या है, छोटे-छोटे 1-1 2-2 कमरे हैं, जिनमें वो रहते हैं। तो या झुग्गी है, जो स्लम वाले हैं, झुग्गी-झोपड़ी वाले हैं, तो उनकी प्रॉब्लम, एक तो बारिश में पानी भर भर जाता है, मच्छर हो जाते हैं, और फिर जब ये जो कचरा है, ये कचरा सारा बह के उनके घरों के सामने आता है, तो वो बहुत सी समस्याएँ उनको होती हैं। और मैंने तो खुद देखा है कि लोग बोलते हैं कि मैम हम साँस नहीं ले सकते, हमें साँस की प्रॉब्लम आती है। हमारे बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हवा चलती है, तो सारा जितने उस कचरे की बदबू है, दुर्गंध है, वो सारी हवा में फैल जाती है, जो बीमारियों को जन्म देती है। छोटे-छोटे बच्चे भी, इवन आप ये भी देखना कभी ध्यान से कि जो पक्षी हैं, वो उसमें से जो कूड़ा बीनते हैं, या गाय है या बैल है, आप देखना उनको वो पक्षी भी स्वस्थ नहीं है। जो डॉग्स हैं, आप देखना उनको कितनी स्किन की प्रॉब्लम है, वो स्वस्थ नहीं है। वो जब कचड़े में से खाना भी खाते हैं ना, तो उसमें से पॉलीथीन खा जाते हैं, गंदगी खा जाते हैं, जो बीमारियों को जन्म देती है। और इसी तरीके से वो बच्चे जो अभी जिनको इतनी बेचारे
ठीक है, हैंड टू माउथ है, कहीं और घर नहीं ले सकते, कहीं जा नहीं सकते, वो रहने पर मजबूर हैं, तो वो दो सफर कर रहे हैं। एक तो वो ऐसे उसमें रह रहे हैं, दूसरा उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिर रहा है। उनके बच्चे, वो खुद भी, वो हमेशा कहते हैं कि जब हम स्वस्थ ही नहीं है, जब हम, तो फिर हम क्या, हमें इस चीज से है कि देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये क्या, हम तो यहाँ पर परेशान हैं। तो उनको इतनी प्रॉब्लम होती है, वो बेचारे कहते हैं कि मैम हम तो कभी भी, हमें पता ही नहीं कि ताजी हवा क्या है। एक तो हम गंदगी में सांस ले रहे हैं, लेकिन जब कभी बारिश आ जाती है, जब कभी हवा का रुख बदलता है, तो वो सारी गंदगी हमारे घरों में आती है। तो उससे उन्हें डायरिया तो है, वो परमानेंट ही बीमार रहते हैं। वो स्वस्थ नहीं रहते, वो परमानेंट बीमार रहते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके साथ हमेशा रहती है। आज के समय पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की वृद्धि बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। तो ये सब क्या वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अभी मैंने कहा, मैं यही बेटा, इतना बड़ा ये है कि हम इसको इस छोटे इंटरव्यू में कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आज कभी नहीं मैंने सोचा था कि जब 1970 और 80 के दशक में कोई भी बच्चा, हम लोग एज इट इज ही हैंड पंप से पानी पीते थे। हमें कोई दिक्कत, हम लोग हैंड पंप से पानी पीते थे, और हमें कभी नहीं कोई प्रॉब्लम हुई स्वास्थ्य की, क्योंकि उस समय पानी, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, तो जो गार्बेज इतना नहीं था, वो सारा गार्बेज जो है वो जमीन के नीचे जा रहा है। अब आप देखो ना, दूर दूर तक अर्थ लेवल नीचे चला गया है, पानी का लेवल, और अगर पानी पीने भी चाहे तो एसिड वाला पानी आ रहा है। इससे इससे क्या है कि बीमारियां, आज मैं जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो मैं देखती थी छोटे छोटे बच्चे को, अच्छे तुम्हें क्या हुआ, जॉन्डिस हो रहा है, पीलिया, पीलिया क्यों होता है, पानी की, अगर पानी गंदा है। किसी को कि मैम मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम है, अच्छा, तो वो साथ में वो रखना पड़ता है कि कभी भी आप बीमार हो तो आपको वो सांस लेने के लिए आपको वो चाहिए, एक जिससे, तो आज के टाइम में ये चीजें कॉमन हो गई हैं, कॉमन जिसको कहते हैं। स्कूल में आप, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप, तो कहीं ना कहीं कि मेरे मुझे ये प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, डायरिया की प्रॉब्लम है, जॉइंडिस हो रहा है। तो ये चीजें, इवन जैसे अभी अगस्त है, जुलाई अगस्त बारिशें खत्म होती है ना, तो आप देखोगे डॉक्टर की दुकान पे भीड़ होती है, क्या हुआ है जी, सबको, बच्चों को क्या हो रहा है, इनको तो प्रॉब्लम हो गई है कि इनको टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया, बुखार आ रहा है इनको, एक डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, डायरिया, ये सारे गंदगी से तो जुड़े हुए हैं, ये सारी बीमारियां। तो इससे आस-पास, और एक आप, एक और चीज़ है, कहते हैं कि एक पड़ोस है तो पूरे पड़ोस में सब सब फेस कर रहे हैं सेम प्रॉब्लम, सेम बीमारी। अगर एक बीमार है ना, फिर ये नहीं, परिवार के सारे सफर, क्योंकि पानी सबने वही पिया है, सांस सभी उसी में से ले रहे हैं, खा सभी वही रहे हैं, तो फिर सारे बीमार होते हैं। तो आज की जनरेशन, यंग बच्चे, हम अपने टाइम में देखते हैं हम इतने स्ट्रांग थे, और आज के बच्चे हैं ना, वो ये सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और उससे स्टेप बाय स्टेप, बच्चा स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ खा नहीं रहा है, स्वस्थ हवा में सांस नहीं ले रहा है, अच्छा पढ़ेगा नहीं, अच्छा नहीं पढ़ेगा तो उसका स्वास्थ्य है, तो अच्छी तरीके से वो एक देश के लिए फिर एक अच्छा नागरिक भी नहीं बन पाएगा, वो कहीं ना कहीं इन्हीं प्रॉब्लम में जूझता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा वो है, बीमारियां तो हैं। सरकार कचरे की समस्या से निपटने के लिए क्या-क्या नई योजनाएं लाई हैं, और क्या इन योजनाओं से हमारे देश में स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम खत्म कम होंगी? देखिए, इससे पहले तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैंने इधर कचरे की तरफ ध्यान देना शुरू किया, तब से मैं सर्च करती हूँ इस पे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो 2000 2014 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई, सरकार आई, तो उन्होंने एक स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज को जोड़ा। वो खुद समुद्र के किनारे उन्होंने कचरा इकट्ठा किया। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से इस कचरे को हम कैसे हम कम कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज़ की तभी टूरिस्ट आएँगे, हमारा देश तभी जब हम साफ होगा।
तो इसमें स्वच्छता अभियान जो शुरू किया गया वो इसी के मद्देनजर शुरू किया गया। और जागरूकता लोगों में, गवर्नमेंट ने ऐड आती है टीवी पे और उसमें यही बताया जाता है कि किस तरीके से आप, और हमारे बच्चों के जो क्लासेस में भी एनवायरनमेंट का एक बुक रखी गई है। इसके साथ जागरूकता समय समय पर कॉन्फ्रेंस होती हैं, अभियान चलते हैं, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से लोगों को अवेयर करती है। तो ये सारी चीजें, और इसमें किस तरीके से कौन सा हमारा कूड़ा जो है वो मतलब डिग्रेडेबल है, कौन सा वो बायो वाला है, कौन सा वो दूसरा है, किसको हम यूज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसके लिए कृषि अभियान या कृषि दर्शन वाले प्रोग्राम भी चलाती है। लोगों को जो किसान हैं उनको भी जो है जागरूक किया जाता है, शहरों वाले लोगों को भी जागरूक किया जाता है। तो मैंने बहुत से सेलिब्रिटीज को उसमें देखा है कि वो लोगों को बताते हैं कि इसको कैसे हम कचरा कैसे प्रबंध कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, हर गवर्नमेंट चाहती है, मार्क भी देती है कि कौन से स्टेट को जिसमें सबसे ज्यादा साफ सफाई है उसको कौन से नंबर पर रखा जाता है। प्राइज भी मिलते हैं इसमें, जैसे केरल को केरल फर्स्ट आता है, या दूसरे साउथ के स्टेट फर्स्ट आते हैं। इसी तरह गुजरात को रखा गया है कि गुजरात में भी साफ सफाई है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट तो प्रयास कर रही है, लेकिन ये हमारी सहभागिता के बिना, हमारे, जब तक हम खुद नहीं जागरूक होंगे तो गवर्नमेंट प्रयास कर ले, पर हमारी सहभागिता के बिना कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रयास पूर्ण नहीं हो सकता। जब तक हम खुद उसका, क्योंकि हम हिस्सा नहीं बनेंगे ना, हम जागरूक नहीं होंगे, हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक गवर्नमेंट भी विफल होगी, चाहे वो कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले। तो इसके लिए अच्छा एक और इम्पोर्टेंट किया उन्होंने, शौचालय, जो घर घर शौचालय, ताकि गंदगी ना बाहर फेंके और फैले, और इसके लिए कई लाख शौचालय बनवा के दिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो शौचालय बनवा के दिए गवर्नमेंट ने। ये भी गवर्नमेंट ने एक सफाई अभियान में ही शुरू किया है, तो स्वच्छता अभियान में। तो जो गवर्नमेंट कर सकती है वो गवर्नमेंट कुछ करती है, और कुछ जो हम कर सकते हैं हमें भी करना चाहिए। क्या आप कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज और अप्रोचेस शेयर कर सकती हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने और हेल्थ इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करने में मदद करें? जी हाँ, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपना के, तरीके हैं, सुझाव हैं जिनको हम अपना के इस वेस्ट को, मटेरियल को हम कम कर सकते हैं। आपने अपने पुराने टाइम में जाके देखिए, पीछे जो हमारे बुजुर्ग थे, जब वो चलते थे ना, उनके पास कोई गाड़ियां नहीं थी। एक फिएट गाड़ी थी रोड पे, जो किसी किसी के पास थी। वो साइकिल पर जाते थे, अपनी एक साइकिल होती थी, साइकिल पर हमेशा थैले टंगे होते थे। घर से निकलते थे तो थैला उनके पास हमेशा होता था। तो सबसे पहले तो आप अपनी हैबिट में एक आपके पास थैला होना चाहिए कभी भी, क्योंकि सबके पास तो ऐसा नहीं, आप बाजार से निकल रहे हो, आपको याद आया, अरे सामान लेके जाना, किचन का लेके जाना, अरे मुझे सब्जी लेके जानी है, अरे मुझे दूध लेके जाना, अरे मुझे ये है, आज मैंने बच्चों के लिए ये चीज लेके जाना। तो आपके पास एक कैरी बैग हमेशा होना चाहिए। भूल जाते हैं, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वहां से पॉलीथीन मिल जाएगा, नहीं। आज जैसे मैं बैठी हूँ, मेरे यहाँ पर मैंने स्पेन के लोगों को देखा है, यहाँ पर सबके कंधे पर एक थैला हमेशा होता है, हमेशा। देखिए मैं दिखाती हूँ कैसे, ये है, ये थैले हैं, ये डोर पर टंगे होते हैं, मैक्सिमम के घर ये डोर पर टंगे होते हैं, पॉकेट वाले हैं, ये है, चाहे आप घर से बना लो। तो ये थैले कंधे पे सबके ऐसे कंधे पे लेके चलते हैं, जब आप बाहर निकल रहे हो ना, आप देखना तो ये कंधे पे है। आप इसमें वाटर बोतल डालो, आप इसमें कोई भी सामान डालो, आप किचन का डालो, आप खाने का डालो। नंबर वन। नंबर टू, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक बायो प्लास्टिक भी मिलती है, इजीली, जो मिट्टी में मिल जाती है। तो शॉपकीपर पूछते हैं कि आपको कौन सी प्लास्टिक लेनी है। अगर आपको दूसरी लेनी है तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि हमें बायो वाली प्लास्टिक चाहिए, जो इजीली किसी को नुकसान ना पहुंचे, एनवायरमेंट को नुकसान नुकसान ना हो, एनिमल्स को नुकसान ना हो, दूसरे किसी को भी, हमारी हेल्थ को भी नुकसान ना हो। तीसरी बात ये है, आप कोशिश कीजिए, कुछ भी तो नहीं जाता, आप किचन में है, एक पॉलीथीन है या प्लास्टिक की बाल्टी है, पॉलीथीन भी मत लीजिए, दो प्लास्टिक की बाल्टी लगा लीजिए। दो प्लास्टिक बाल्टी में आप किचन का सामान,
फलों के जो छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, चाय पत्ती है, आप खा रहे हैं, आप सारा उसमें डालते डालते जाइए। पानी डाल के आपके पास गमले हैं, आप गमलों में डाल दीजिए। आपके पास या फिर आप उसका एक मैनेजमेंट आप कम्युनिटी में मिलके आप लोगों से बात करके कुछ ना कुछ तो सुझाव निकल ही आएगा। लेकिन आपके इसके लिए आपके अंदर एक जील होना चाहिए। आप अगर आपके अंदर वो है इच्छा तो आप करोगे, अगर नहीं है तो नहीं करोगे। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं मैं जो आपसे शेयर करना चाहूंगी कि बचपन में मैं ये नहीं कहती, हम लोगों के भी बाल झड़ते थे तो हमारे घर वाले बोलते थे कि नीम उसके पत्ते कूट लो आप, बेरी के पत्ते कूट के उससे सिर धो लो, आप मुल्तानी मिट्टी से सिर धो लो, मेहंदी लगा लीजिए। ये सब चीजें अब मैं वहां नहीं जाना चाहती, पर आज हम इतने केमिकल इतने केमिकल हम यूज कर रहे हैं कि हमारा नीचे जो ग्राउंड वाटर है वो भी सब प्रदूषित हो गया है। मैं जैसे कितने तरीके के कूड़े, एक तो वो है जो हम अपने घर में यूज करते हैं, दूसरा मटेरियल का है जो इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये है, तीसरा वो है जो आप बोलते हैं जिसको गैस वाला है, न्यूक्लियर वाला है, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है। तो ऐसी बहुत चीजें हैं, बहुत सा है। लेकिन इसको हम जितना मिनिमाइज कर सकते हैं वो तो हम कर सकते हैं ना। सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, सबसे पहले तो हम सेग्रेट करें। सबसे पहले हम सेग्रेट करें, ये सूखा कूड़ा है, ये गीला कूड़ा है, तो सूखे को और गीले को अलग रखना जरूरी है। गीला वो है जो आप जैसे सूखा जिसको आप यूज कर सकते हो, दूसरा वो है जिसको आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके जैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम खुद ही अगर अवेयर होंगे ना। हमारे स्कूल में जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा एक चैप्टर उसमें जैसे क्लास पढ़ाने में जैसे टीचर आई है, तो सबसे पहले आपका 45 मिनट का या 1 आवर का आपका पीरियड है, उसमें से आप 50 मिनट आपने पढ़ाया, 10 मिनट रख लिए। 45 मिनट का स्कूल में पीरियड है तो आपने उसमें 35-40 मिनट पढ़ाया, 5-7 मिनट आपने रख लिए, बच्चों से वैसे ही बातें कर ली। ठीक है, तो उसमें हम बच्चों को अवेयर करेंगे, क्योंकि अगर बच्चे अवेयर होंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर हमारा यूथ ही उस प्रॉब्लम को नहीं समझेगा, नहीं समझेंगे लोग, तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम उसके बिना नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे मैक्सिमम लोग जो है अब हेयर डाई यूज करते हैं, लेकिन आप उसको कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं। आप आपने महीने में एक बार लगाई, उसके बाद आपने उसको एक को थोड़ा 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 आप उसको करके आप उसको, कपड़े आप धो रहे हो, डिटर्जेंट का कम यूज कर सकते हो। जितना पानी नीचे, जितना कपड़े धो रहे हो उसमें कपड़े आपने मैनेज करके लगा लिए, आपके पास 10 जोड़े हैं, 4 जोड़े भी हैं, आप उसको देख के पहले उसको पहनो, बदल बदल के पहनो। फिर आप महीने में एक बार सोचो कि इसमें से मुझे कितने वॉश करने हैं। इससे कम जो आप डेली पहन रहे हो उसको आप हल्के से सर्फ में यूज कर सकते हो उसको। तो ये हमारी डेली ऐसी दिनचर्या है जिसमें हम सुबह से अगर सोचते हैं तो कुछ भी नहीं जाता, लेकिन आप इसको कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फेक्शन जरूर होती है कि आज मैंने कुछ अच्छा किया। आप ये फेस्टिवल जब हम फेस्टिवल मना रहे हैं या कुछ भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी सोचते हैं हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। हमने कल जन्माष्टमी मनाई, तो कल हम जहाँ मंदिर में लोग गए, तो आप 10 थैले लेके अगर आप वहां बैठोगे ना उनको कि प्रसाद इस थैले में लेके जाओ, तो ये भी आपका एक भगवान जी की भी सेवा है, देश सेवा भी है, आपको भी खुशी होगी कि आज मैंने ये एक अच्छा काम किया है। ठीक है, अब मैं यही करती हूँ, रेडी वालों को के पास जाती हूँ तो वो बोलते हैं, मैंने कहा मैं तो अपना थैला लाई हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रयास किए हैं नो प्लास्टिक को बैन करने के लिए। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं प्लास्टिक, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आते हैं, सब ले जाते हैं जपत करके, फिर शॉपकीपर हमें बताते हैं कि हमने छुपा के रखे हुए हैं, क्योंकि लोग नहीं मानते। उनका ये होता है कि लोग नहीं मानते, अगर लोग ही हमारे कस्टमर ही चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो हम कहीं ना कहीं, मैं बार बार ये कहूंगी कि जब हम खुद को सुधारेंगे, हम खुद ठीक होंगे तो दूसरे ठीक होंगे। ठीक है ना, तो यही हमारा आइडिया। मैं बहुत बहुत कुछ मेरे दिमाग में यही चीज चलती रहती है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं यहाँ दूसरे देशों में, फॉर एग्जांपल मैं जापान में गई थी, तो मैं जापान में देखा वहां तो पॉपुलेशन भी इतनी है। टोक्यो में गई, मत्सुयामा में गई, क्योतो में गई, मैं बहुत सी जगह घूमी, लेकिन मजाल जो वहां एक पॉलिथीन, मजाल वहां पर कोई एक टुकड़ा भी मुझे मिला हो। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप में क्या है कि यहाँ पर लोग सिगरेट पीते हैं तो आपको रोड पे सिगरेट के वो दिखाई देंगे, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है।
वहां पर एक जगह बनाई गई है, लोगों को मैनर्स है, लोगों को मैनर्स है, वो एक जगह पर अगर सिगरेट भी पीनी है ना, तो वो एक उसमें एक डब्बे में कि अपना जो कश है वो दूसरे को ना नुकसान पहुंचाए, तो वो उसमें जाके बंद डब्बे में जाके अपनी सिगरेट पी के आएंगे। तो क्या है, अवेयरनेस है। तो मैं यही आइडियाज हैं कि आप खुद अवेयर रहो, आप खुद अपने को, जब आप आपके फ्रेंड्स हैं आप ऐसा करोगे वो भी करेंगे, फिर उस दूसरे भी करेंगे, एक टीचर अगर ऐसा करती है तो स्टूडेंट करेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे हम इस प्रॉब्लम को, मैंने जो गवर्नमेंट ने करना है वो करना है, पर हम तो कम से कम कर सकते हैं ना। थैंक यू मैम, आपने हमें इतना अच्छा बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरीके से घरेलू स्तर पर लाकर कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।